माँ भारती को नमन। प्रथम इंस्टीट्यूट खेरली से मैं राजेश शर्मा। आज कालिदासेन प्रणीतम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का पुरुष पात्र परिचय, स्त्री पात्र परिचय या अभिज्ञान शाकुंतलम में पढ़े गए अन्य पात्र परिचय है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आज आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण के बारे में भी बताऊंगा और उसके बनने वाले जो प्रश्न होंगे उनके विषय में भी मैं आराम से चर्चा करूंगा। अब देखिएगा, यहाँ पर कुछ हम पुरुष पात्र हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहां पढ़ा जाता है पुरुष पात्राणी। पुरुष पात्राणी यानी कि यहां पर पुरुष पात्रों की संख्या देखते हैं और नाम देखते हैं कि कौन कौन से पुरुष पात्र हैं। यहां सबसे पहले नाटक के नायक आते हैं और इनका नाम दुष्यंत होता है। दुष्यंत है, ये नाटक के नायक हैं। नाटकस्य नायक है, ये नाटक के नायक हैं। और अगली बात आती है कि हस्तिनापुर के राजा हैं। हस्तिनापुरस्य राजा, ये हस्तिनापुर के कौन हैं? राजा हैं या हस्तिनापुर के कौन हैं? शासक हैं। आप इस प्रकार से भी इसे पढ़ सकते हैं। अर्थात मैं अगर बात करूं तो यहां जानना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में जो दुष्यंत का नाम उल्लेख आता है ये नाटक के नायक हैं और हस्तिनापुर के राजा हैं, जबकि शकुंतला के पति हैं। शकुंतलायाः पति, ये शकुंतला के क्या हैं? पति हैं। ये बात जानी। इसके बाद में हम दूसरे पुरुष पात्र परिचय के बारे में जानेंगे और दूसरा आता है यहां पर मांडव्य। क्या आता है? मांडव्य, जिसको हम लोग माधव्य के नाम से भी जानते हैं। माधव्य। अब पता होना चाहिए कि जो ये दुष्यंत है, ये दुष्यंत है, माधव से इनका क्या लेना देना है। तो ये एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में विदूषक होते हैं। यहां हमको लिखना होगा विदूषक है। ये विदूषक हैं, लेकिन याद रहे ये विदूषक हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बात भी जानना है आपको कि ये जो राजा दुष्यंत हैं इनके मित्र भी हैं। राजा दुष्यंतस्य, राजा दुष्यंतस्य मित्रम। ये राजा दुष्यंत के क्या लगते हैं? ये राजा दुष्यंत के मित्र लगते हैं। ये चीज आपने बारीकी से जानी, किंतु याद रहे अब मैं आपको पुरुष पात्रों में उस पात्र की ओर लेकर चल रहा हूं जिस पात्र के बारे में अभिज्ञान शाकुंतलम में काफी चर्चाएं हैं। जैसे कि मैं सर्वदमन की बात करूं, सर्वदमन है और इनका दूसरा नाम होता है भरत है। ये सर्वदमन है और सर्वदमन का दूसरा नाम भरत होता है। और सर्वदमन का जो जन्म होता है वो राजा दुष्यंत और शकुंतला के मिलन से होता है। अर्थात शकुंतला दुष्यंतयोः, शकुंतला दुष्यंतयोः पुत्र है। ये राजा दुष्यंत और जो शकुंतला है उसके पुत्र होते हैं। राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र होते हैं उन्हीं का बेटा होता है जिसका नाम भरत होता है या उसका आगे चल के नाम सर्वदमन पड़ता है।
ये इनके सुपुत्र होते हैं। अब मैं सोमरात की बात करूंगा। यहां पुरुष पात्रों में सोमरात पढ़ना है। सोमरात है। क्या आपको विदित है कि ये सोमरात कौन होते हैं? ये जो सोमरात होते हैं ये दुष्यंत के पुरोहित होते हैं। कौन? दुष्यंत के पुरोहित। यहां लिखिएगा, दुष्यंतस्य पुरोहित है। ये दुष्यंत के पुरोहित होते हैं। और पुरोहित आप जानते ही हैं कि प्रत्येक राजा के राज दरबार में पंडित होते ही हैं। इसलिए यहां तुमको याद रखना चाहिए कि जो दुष्यंत हैं वो नाटक के नायक हैं। ये हस्तिनापुर के राजा हैं और शकुंतला के पति हैं। शकुंतलायाः पति, शकुंतला के क्या है? पति हैं। माधव या माधव होते हैं जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का काम करते हैं और राजा दुष्यंत के मित्र होते हैं। सर्वदमन या भरत शकुंतला दुष्यंत का पुत्र होता है और सोमरात दुष्यंत का पुरोहित होता है। सूत, अगला अगर हम कहीं देखें तो यहां हमें सूतः पढ़ना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम में सूतः पुरुष पात्रों में कौन था? दुष्यंतस्य सारथी। दुष्यंतस्य सारथी, ये दुष्यंत के सारथी होते हैं। और जो दुष्यंत के सारथी होने के साथ साथ ये प्रेम विवाह में काफी बहुत बड़ी भूमिका भी निभाते हैं। सूत होने के साथ साथ राजा दुष्यंत के विवाह में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने के साथ साथ ये अपने कर्तव्य को भी निभाते हैं। किंतु इस पुरुष परिचय में एक नाम और आता है सूत के साथ, वो आता है वातायन है। वातायन है। क्या आपको पता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वातायन कौन था? तो याद रहे ये दुष्यंत की कंचुकी होती है। दुष्यंतस्य कंचुकी, क्या लिख दीजिएगा, दुष्यंतस्य कंचुकी। ये दुष्यंत की कंचुकी होती है। कंचुकी कौन होती है? और जो दूसरा यहां पर हमको पढ़ना है वो रनिवासस्य व्रत ब्राह्मण है। रनिवासस्य व्रत ब्राह्मण है। रनिवासस्य व्रत ब्राह्मण है। ये रनिवास के व्रत ब्राह्मण होते हैं जो कि वातायन के नाम से जाने जाते हैं। अब इसी कड़ी में एक अगला नाम और आता है, उनका नाम होता है रैवतक। रैवतक। और ये जो रैवतक होते हैं ये दुष्यंत के द्वार रक्षक होते हैं। दुष्यंतस्य द्वार रक्षक है। दुष्यंत का कौन होता है? ये दुष्यंत का द्वार रक्षक होता है। और एक नाम आता है वैतालिक का। एक वैतालिक होता है, वैतालिक है। कौन है ये वैतालिक? बताइए मुझे कि ये वैतालिक कौन है? ये स्तुति पाठक या इनको भाट कहा जाता है। स्तुति पाठक या इनको भाट कहा जाता है। देखो, स्तुति पाठक यानी कि जिनको भाट के नाम से जाना जाता है, ये स्तुति का पाठ करने वाले होते हैं, यानी कि ये भाट होते हैं। अब यहाँ एक बहुत अच्छा नाम आता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में आपने सूत दुष्यंत का सारथी जाना है, वातायन दुष्यंत के कंचुकी या रनिवास के व्रत ब्राह्मण का नाम जाना है, और इसके बाद वैतालिक रैवतक दुष्यंत के द्वार रक्षक होते हैं। वैतालिक स्तुति करने वाले जो पाठक होते हैं वो होते हैं। इसके बाद में एक श्यालय शब्द आता है। श्यालय, ये कौन होते हैं? देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम में एक श्यालय शब्द का नाम आता है और तुम्हें पता होना चाहिए कि जो ये श्यालय होता है ये दुष्यंतस्य सालह
ये दुष्यंत के साले माने जाते हैं, यानी कि इनको स्याले कहा जाता है। स्याले का अर्थ होता है साला, ये होता है। और नगर का रक्षक भी होता है ये, यहां नोट कर दीजिएगा, नगरस्य रक्षक है, नगर का रक्षक, जिसको कोतवाल कहते हैं हिंदी में, कोतवाल। ये नगर के रक्षक होते हैं जो कि कोतवाल के नाम से जाने जाते हैं। और इसके साथ साथ एक सूचक और जानुक होते हैं। एक नाम होता है सूचक और जानुक, जानुक है। ये दो नाम आते हैं, एक नाम तो सूचक आता है और एक जानुक आता है। ये नगर के रक्षक होते हैं दोनों। यहां लिखना है नगरस्य रक्षकौ, ये दोनों नगर के रक्षक होते हैं, नगर की देखभाल करने वाले होते हैं। एक नाम करभक का भी आता है बीच में, एक नाम करभक, करभक है। और जो करभक होता है ये राजमाता का संदेश, राज मातुः संदेशम, राजमातु संदेशम दुष्यंत समीपे, है ना, और नयते ले जाता है, या नियते ले जाता है। कहने का मतलब है कि जो करभक होता है वो राजमाता के संदेश को किसके पास ले जाता है, राजा दुष्यंत के पास ले जाता है। यहां तुमने सूत, वातायन, रेवतक, वैतालिक, शालह, सूचक, करभक, इनका नाम पढ़ा। इसके साथ साथ और भी नाम आते हैं, जैसे कि मातली आता है, एक नाम मातली आता है, मातली पढ़िए। ये मातली कौन थे, इंद्र के सारथी होते हैं, इंद्र के सारथी, इंद्रस्य सारथी। अब यहां पर सारथी दो पढ़े गए हैं, तो मैं याद हो तो मैं यहां पर तुम्हें मातली का नाम बता रहा हूं और एक मैं दुष्यंत के सारथी का नाम बता रहा हूं। तो जो दुष्यंत के सारथी होते हैं वो उनका नाम सूतह होता है, और जो यहाँ पर इंद्र के सारथी हैं उनका नाम मातली होता है। ये दोनों आपको अंतर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में ये इंद्र के सारथी होते हैं, यहाँ एक लाइन और लिखिएगा, ये इंद्र के सारथी होने के साथ साथ अयमेव दुष्यंतम स्वर्गम नियते, अयमेव यही, कौन, दुष्यंतम राजा दुष्यंत को, दुष्यंतम स्वर्गम नियते। ये लाइन कह रही है कि अयमेव यही, जो मातली होता है, अर्थात राजा दुष्यंत जब स्वर्ग चला जाता है, राजा दुष्यंत जब स्वर्ग को जाता है इंद्र के पास, तब जाकर के वो मातली ही इनको रथ में बैठकर के सारथी का काम करता है और इनको इंद्र के पास ले जाता है। ये कहानी है, अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको समझ आएगा, वरना अभी हमने अभिज्ञान शाकुंतलम को प्रत्येक श्लोक के साथ साथ पढ़ना शुरू कर दिया है। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नया टॉपिक लगाया है और मेरी जो कल्पना है वो ये है कि मैं अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रत्येक श्लोक को, प्रत्येक अंक के प्रत्येक श्लोक को इसी प्रकार से पढ़ाता रहूं और तुम तक पहुंचाता रहूं। देखिए, इसके बाद में यहां पर एक नया नाम जुड़ जाता है और नए नाम का जो उल्लेख है वो काश्यप होते हैं, काश्यप है, ये काश्यप है और काश्यप का दूसरा नाम कण्व होता है। ये लो, अब आप बताइएगा कि मुझे काश्यप कौन होते हैं अर्थात कण्व कौन होते हैं। यहां पर तुमको पढ़ना है आश्रम के कुलपति हैं, इनका जो कण्व का है, ये आश्रम के कुलपति लिख लो इसमें, आश्रम से कुलपति,
आश्रमस्य कुलपति। एक नाम और आता है इसमें, शकुंतलायाः धर्मपिता। ये आश्रम के कुलपिता, आश्रम के कुलपति होते हैं, शकुंतला के धर्मपिता होते हैं। अगले नाम में यदि हम कहीं जाने तो बहुत अच्छा नाम निकल करके आता है। मैंने मातली का नाम बताया, काश्यप का नाम बताया, अब सारंगरव और शारद्वत की बात करूंगा। शारंगरव, शारंगरव, ये सारंगरव है और एक शारद्वत है ना, शारद्वत, ये दो नाम हैं, सारंगरवः और शारद्वत है। ये कौन होते हैं? सारंगरव और शारद्वत ये ऋषि कण्व के दो शिष्य होते हैं। हाँ, ऋषि कण्वस्य शिष्य, ये कण्व ऋषि के दोनों क्या होते हैं? ये कण्व ऋषि के दोनों शिष्य होते हैं। अगला नाम जानिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के पुरुष पात्र परिचय में अगला नाम आता है वैखानस, गौतम हारित, वैखानस है, गौतम हारित है। मैंने एक तो नाम वैखानस लिखा है, गौतम हारित लिखा है, और एक शिष्य करके नाम आता है। अगर हम कहीं इनको देखें तो यहां हमको लिखना होगा ऋषि कण्वस्य शिष्यः, यानी कि जो ऋषि कण्व थे उस ऋषि कण्व के ये क्या थे? ये शिष्य थे। तो पुरुष पात्र परिचय में मारीच ऋषि का नाम आता है, मारीच ऋषि, मारीच ऋषि का नाम पढ़िए, यहां ही लिखिएगा, और उनका नाम आता है मारीच। ये मारीच आ गया है, और आप मारीच को कश्यप भी लिख सकते हैं, कश्यप है। अब आप बताइएगा कि जो मारीच था, जो कश्यप था, वो एको ऋषि, इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा एको ऋषि, एक ऋषि थे ये, अर्थात मारीच जो था, मारीच एक ऋषि था, या महर्षि भी आप लोग इसे लिख सकते हैं। यहां ऋषि लिख दीजिएगा और या फिर यहां पर इसे महर्षि लिख दीजिएगा, महर्षि, ऋषि या महर्षि। लेकिन दूसरा क्या लिखोगे? इसके आगे लिखोगे देवा नाम और दानवा नाम पिता, देवा नाम, दानवा नाम पिता, यानी कि देव और दानवों के कौन होते हैं? ये पिता होते हैं। फिर इसके बाद में एको प्रजापति, एको प्रजापति, ये एक प्रजापति के नाम से भी जाने जाते हैं। जो मारीच ऋषि होते हैं, कश्यप ऋषि होते हैं, ये एक महर्षि, जिसको महर्षि मारीच के नाम से भी या महर्षि कश्यप के नाम से भी जाना गया है, और इनको देव और दानवों के पिता के नाम से भी जाना गया है, और इनको एक प्रजापति के नाम से भी जाना गया है। क्या आपने गालव का नाम सुना है? मैं गालव का नाम लिख रहा हूं, यहां गालव है, ये गालव है नाम आता है। जो गालव नाम आता है वो मारीच ऋषि के शिष्य होते हैं, मारीच ऋषि है, शिष्य है। ये कौन होता है? ये मारीच ऋषि का शिष्य होता है। जो ये मारीच होते हैं, मारीच ऋषि का शिष्य होता है ये कौन? गालव। जबकि जो कण्व ऋषि था, कण्व ऋषि के और शिष्य थे, उनका नाम अलग आता है। और जबकि गालव ऋषि जो है, ये किसका, गालव जो ऋषि है ये किसका शिष्य माना जाता है? ये मारीच ऋषि का शिष्य माना जाता है। अब मैं यहाँ इनका नाम उल्लेख करता हूं, सूत्रधार है,
क्या आपको पता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में सूत्रधार कौन थे? तो यहाँ पर याद रहे, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में जो सूत्रधार होता है वो नाटक का प्रारंभकर्ता होता है। यहाँ लिखिएगा, नाटकस्य प्रारंभकर्ता। नाटक का कौन होता है? ये जो होता है सूत्रधार, ये नाटक का प्रारंभकर्ता होता है और रंगमंच अध्यक्ष है, रंगमंच का अध्यक्ष होता है। रंगमंचाध्यक्ष है, रंगमंच अध्यक्ष है, ये रंगमंच के अध्यक्ष होते हैं। ये लीजिएगा, ये नाटक के प्रारंभकर्ता होते हैं और कोई भी नाटक हो जब तक उसमें सूत्रधार नहीं है तो वो नाटक नहीं है। इसलिए नाटक के अंदर सूत्रधार का होना बहुत जरूरी होता है और जो नाटक का प्रारंभ किया जाता है वो सूत्रधार के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर एक नाम और आता है और उस नाम को भी हम यही लिख लेते हैं और उसमें आता है तुम्हारा धीवर है, उसमें आता है धीवर है। और धीवर तो तुम जानते ही हैं कि जो धीवर होता है एक मछुआरा होता है ना। एको धीवर है, एको धीवर है, और धीवर बोल दो या फिर इसे आप लोग हिंदी में मछुआरा बोल दो। मछली पकड़ने का काम करता है और जब ये मछली को पकड़ता है तो एक रोहू नाम की मछली होती है, वो राजा दुष्यंत की मुद्रिका को निगल जाती है और वही मछली धीवर के हत्थे चढ़ जाती है। जब उस मछली के पेट से एक अंगूठी मुद्रिका मिलती है तो उसे यही धीवर ले करके और महाराज के पास जाता है। कहानी आपने पढ़ रखी होगी, वरना जो मैंने ये यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम को इस तरीके से पढ़ाना प्रारंभ किया है तो जब मैं प्रत्येक अंक को, प्रत्येक श्लोक को पढ़ाऊंगा तब जाकर के ये कहानी बीच बीच में सुनाता रहूंगा। चलिएगा, ये जो थे ये आपके, एक बार फिर देख लीजिएगा इनको, ये जो थे आपके, ये सारे के सारे कौन थे? ये सारे के सारे थे आपके पुरुष पात्र। अब मैं इसी कड़ी में स्त्री पात्रों की भी बात करूंगा, महिला पात्रों की भी बात करूंगा। अब यहां पर शुरू कर दीजिएगा स्त्री पात्राणी, है ना। ये यहां पर स्त्री पात्र प्रारंभ हो जाते हैं और स्त्री पात्रों में कौन कौन सी आती हैं तो याद रहे, सबसे पहले हमको शकुंतला लिखनी होगी। शकुंतला, और राजा दुष्यंत की पत्नी होती है, भरत की माँ होती है, नाटक की नायिका होती है, नाटकस्य नायिका, ये नाटक की नायिका होती है। इसके बाद में राजा दुष्यंतस्य पत्नी, राजा दुष्यंतस्य पत्नी, ये राजा दुष्यंत की पत्नी होती है। और कण्व ऋषि है ना, या ऋषि कण्वस्य, ऐसे लिख दो इसको, ऋषि कण्वस्य पालिता पुत्री, ऋषि कण्वस्य पालिता पुत्री। ये जो ऋषि कण्व होते हैं, ऋषि कण्व के द्वारा पाली पोसी जाने वाली जो पुत्री होती है वो शकुंतला होती है। इसके बाद में यहां और लिख दीजिएगा भरतस्य माता, ये भरत की माता होती हैं। और इसके साथ साथ हम एक नए पुरुष पात्र, एक नई जो है महिला पात्र की बात करेंगे, अनसुईया और प्रियंवदा। बहुत अच्छा नाम आता है इन दोनों का। एक होती है अनसुईया और एक लिखिएगा प्रियंवदा। प्रियंवदा कितना प्यारा नाम है। प्रियंवदा ये कौन होती है? शकुंतलायाः सखी। शकुंतलायाः सखी, यानी कि ये दोनों शकुंतला की क्या लगती हैं? ये दोनों शकुंतला की
सखी लगती हैं। एक नाम गौतमी का आता है, एक नाम गौतमी का आता है, ये गौतमी, और ये होती हैं कण्व आश्रम से वृद्धा तापसी। ये कण्व आश्रम की वृद्धा तापसी होती हैं जिनका नाम गौतमी होता है। इन गौतमी की भी काफी अच्छी कहानी है, जब बीच में कभी इनका नाम उल्लेख आया तो मैं अवश्य चर्चा करूंगा। ये गौतमी होती हैं कण्व आश्रम की वृद्धा तापसी। कभी तुमने अदिति का नाम सुना होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में एक नाम आता है अदिति, अभिज्ञान शाकुंतलम में एक नाम आता है अदिति। देखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम में अदिति कौन होती हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो अदिति होती हैं, इनका दूसरा नाम बता देता हूं मैं। इनका अगला नाम होता है दाक्षायणी। इनका दूसरा नाम दाक्षायणी भी होता है। इन्हें आप अदिति भी कह सकते हैं, दाक्षायणी भी कह सकते हैं, और महर्षि मारीच की धर्म पत्नी होती हैं। महर्षि मारीचस्य या मारीच ऋषि धर्म पत्नी, धर्म पत्नी। ये महर्षि मारीच की क्या लगती हैं? ये महर्षि मारीच की धर्म पत्नी लगती हैं। और एक नया नाम, यहां मैंने शकुंतला का नाम उल्लेख किया, अनसुईया और प्रियंवदा का नाम उल्लेख किया। इसके बाद में मैंने गौतमी का नाम उल्लेख किया, अदिति का नाम उल्लेख किया। क्या आपने सानुमति का नाम सुना है? सानुमति, यहां लिखिएगा सानुमति। नाम सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। स प्लस अनुमति, यानी कि अनुमति के सहित। अब यहां पर जो सानुमति होती हैं वो मेनका की सखी अप्सरा होती हैं, यानी कि मेनकायाः सखी, मेनकायाः सखी। और ये कौन होती हैं? अप्सरा। मेनकायाः सखी अप्सरा, ये मेनका की सखी अप्सरा होती हैं। इसी साथ यहाँ एक और नाम आता है, उसका नाम होता है चतुकरिका, चतुरिका, चतुरिका। यहाँ एक नाम और आता है जिसका नाम होता है चतुरिका, चतुरिका। और जो ये चतुरिका होता है, ये चतुरिका नाम आता है दुष्यंतस्य सेविका। दुष्यंतस्य अर्थात राजा दुष्यंत की क्या लगती है? ये सेविका। दुष्यंतस्य सेविका, ये राजा दुष्यंत की सेविका हैं जो चतुरिका के नाम से जानी गई है। क्या आपने मधुकरिका का नाम सुना है? मधुकरिका। चतुरिका के साथ साथ नाम आता है मधुरिका का, और मधुरिका के साथ साथ परव्रतिका भी आता है। मधुकरिका, परव्रतिका भी यही लिख लो, परव्रतिका, ताकि मैं एक साथ ही दोनों का नाम बता दूं। ये लो, ये जो मधुकरिका और जो परव्रतिका होती हैं, ये नृप की उद्यान मलिका होती हैं, निरीपस्य उद्यान मालिका। यानी कि ये राजा दुष्यंत, इसको मलिका भी लिखते हैं, मलिका। ये जो राजा दुष्यंत होते हैं उसके उद्यान की रखवाली करने वाली होती हैं। और इसके साथ साथ और भी नाम आते हैं। मैंने आपको यहाँ पर शकुंतला बताया, अनसुईया, प्रियंवदा बताया, अदिति का नाम बताया, गौतमी का नाम बताया, इसके साथ साथ सानुमति,
चतुकरिका, मधुकरिका, परभृतिका भी बताया। वेत्रवती, वेत्रवती, वेत्रवती बहुत अच्छा नाम है वेत्रवती। और जो वेत्रवती होती है इसका नाम प्रतिहारी भी होता है, प्रतिहारी भी कहते हैं इनको। तो वेत्रवती बोल दीजिएगा, चाहे आप इसे प्रतिहारी बोल दीजिएगा। वेत्रवती या प्रतिहारी जो होता है ये द्वारपालिका होती है, द्वारपालिका यानी कि द्वार की रखवाली करने वाली, द्वार पर खड़ी रहने वाली है। इसके बाद में यवनी नृपस्य सेविका होती है। मैं यहाँ एक नाम लिख रहा हूं और उसका नाम होता है यवनी। और जो ये यवनी होती है ये यवनी निरीपस्य सेविका, राजा की सेविका होती है। निरीपस्य सेविका ये राजा की सेवा करने वाली होती है। यानी कि अब मैं यहाँ पर एक तापसी का नाम लिखूंगा जिसका नाम सुव्रता आता है। एक नाम आता है तापसी, और जो तापसी होती है इसी को हम लोग सुव्रता बोलते हैं, सुव्रता। और जो सुव्रता होती है वो मारीच आश्रम की एक तापसी होती है। मारीच आश्रम से एका तापसी, मारीच आश्रम की एक कौन होती है? ये मारीच आश्रम की एक तपस्विनी होती है। अब मैंने यहाँ पर जो तुमको नाम गिनाए कि शकुंतला, अनसुया, प्रियंवदा, अदिति, सानुमति, चतुरिका, मधुकरिका, परव्रतिका और गौतमी, वेत्रवती और यवनी और तापसी, ये जो नाम मैंने तुमको गिनाए, इन नामों को लेकर के यदि कहीं तुम्हें कोई शंका हो तो आप लोग मुझे एक बार मैसेज कीजिए। अब मैंने आपको पुरुष पात्रों की संख्या बताई, पुरुष पात्र बताए, स्त्री पात्र बताए। अब मैं तुम्हें ऐसे पात्रों की ओर लेकर चल रहा हूं जिनका भी नाम उल्लेख है। नाटके वर्णिता अन्य पात्राणि, नाटके वर्णिता अन्य पात्राणि। नाटक में जो वर्णित हैं अन्य पात्र, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। जैसे एक नाम आता है मघवा, मघवा, मघवा इंद्र का पर्यायवाची है, मघवा बोल दीजिए या फिर आप इसे इंद्र बोल दीजिए, मघवा। और जो ये मघवा होता है ये देवानाम राजा, देवानाम राजा, ये देवताओं के राजा होते हैं। और एक नाम आता है उसका नाम है जयंत, और जो जयंत होते हैं ये इंद्रस्य पुत्र है, इंद्रस्य पुत्र है। ये कौन होते हैं? जो जयंत होते हैं ये जयंत इंद्र के पुत्र होते हैं। इसके बाद और नाम भी हैं, उन नामों में आप कौशिक पढ़िए, उन नामों में आप कौशिक पढ़िए। कौशिक है, इस कौशिक का अगला नाम विश्वामित्र होता है, विश्वामित्र है। कौशिक जी को विश्वामित्र के नाम से जाना है और इन्हीं को ऋषि विश्वामित्र कहा है। ऋषि ही विश्वामित्र है। ये ऋषि विश्वामित्र होते हैं जिनको हम कौशिक के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला नाम, अच्छा ये शकुंतला के जन्मदाता पिता होते हैं, ये भी लिख दीजिएगा आप लोग, यही लिख दो। शकुंतलायाः जन्मदाता पिता, ये शकुंतला के जन्मदाता पिता होते हैं। अब एक नाम मैं मेनका का लिखूंगा, अगला नाम
मैं यहां मेनका का लिखूंगा। ये मेनका होती है, जो मेनका होती है वो शकुंतला या जन्मदात्री माता होती है। शकुंतलायाः जन्मदात्री माता, ये जो होती हैं मेनका, यानी कि इसके जो पिता होते हैं ये तो कौशिक होते हैं जो कि ऋषि होते हैं, और जो मेनका होती हैं ये शकुंतला की जन्मदात्री माता होती हैं जो कि एक अप्सरा भी होती हैं। एका अप्सरा, ये कौन होती हैं? एक अप्सरा होती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एक बहुत उछलता कूदता नाम आता है, और जिस नाम का नाम है दुर्वासा। दुर्वासा, दुर्हेवासा जिसके, और जो ये दुर्वासा ऋषि होते हैं इसी ने पूरा खेल खराब किया था। कहा कि भिक्षा मांगने गया दुर्वासा ऋषि, बेचारी जो शकुंतला थी वो तो राजा दुष्यंत को ध्यान लगा करके बैठी थी कि ना जाने वो कैसे होंगे रे। वो इसी समय ये भिक्षा मांगने पहुंच जाता है, वह बेचारी सुन नहीं पाई, और जब उसे भिक्षा नहीं मिली तब जाकर के वो भड़क गए और जो कहना था सो कह दिया। उसी का परिणाम है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में इतना बड़ा मोड़ आया कि कालिदास जी को लिखने के लिए काफी शब्दों और मिल गए। अर्थात यहाँ पर जो ये दुर्वासा हैं, ये दुर्वासा एक ऋषि होते हैं, एको ऋषि, ये को ऋषि। इसको तुम शाप प्रदाता ऋषि भी बोल सकते हो। शाप प्रदाता ऋषि, ये शाप प्रदाता ऋषि होते हैं। अब मैं इसके साथ साथ आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंकों के नाम बताना चाह रहा हूं। पढ़िए अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंकों के नाम। देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम, और इस अभिज्ञान शाकुंतलम में जो अंक हैं पहले तो हम गिनती लिख लेते हैं 7 तक। 1 2 और ये 7। यहां लिखना होगा प्रथमो अंक है, प्रथमो अंक है, प्रथमो अंक है। ये पहला अंक हो गया है। और द्वितीय अंक है, तृतीय अंक है, चतुर्थो अंक है, पंचमो अंक है। ये पंचम अंक हो गया है। और एक षष्ठो अंक है, और लास्ट में सप्तमो अंक है, सप्तमो अंक है। ये हो गया ऐसा। अब यहां पर हमको करना क्या है, प्रत्येक अंक का नाम उल्लेखित करना है। यहां पर सवाल बन के आएगा कि कालिदासेन विरचितम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकस्य प्रथमो अंक है इति नाम अभिधीयते, या अभिधीयसे जो भी है, कि अभिज्ञान शाकुंतलम, या फिर ऐसे पढ़ेगा कालिदासेन विरचितम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकस्य प्रथम अंकस्य को नाम है, पहले अंक का क्या नाम है। तो पता होना चाहिए आपको, इसका नाम आता है आश्रम प्रवेश है, आश्रम प्रवेश है, ये नाम आता है।
अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम का जो पहला अंक होता है उसका नाम होता है आश्रम प्रवेश। काफी अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा आता है द्वितीय अंक आश्रम निवेश है। आश्रम निवेश है, यहां निवेश शुरू कर दिया है। यहां तो राजा दुष्यंत ने आश्रम में प्रवेश किया है और यहां व्यापार शुरू कर दिया है, आश्रम में निवेश शुरू कर दिया है। इसके बाद में तीसरे अंक में मिलन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो मिलनांक है, ये मिलनांक है बन जाता है, तीसरा अंक मिलनांक है। और ऐसे मिले कि शकुंतला की विदाई ही करनी पड़ी, इसलिए चौथे अंक का नाम हो जाता है विदानम। चौथे अंक का नाम विदानम पड़ जाता है और छठे का प्रत्यक्षानम पड़ जाता है, प्रत्यक्षानम। ये प्रत्यक्ष में पता लग गया है अब राजा दुष्यंत को भी और जो है शकुंतला को भी, प्रत्यक्षानम अंक का नाम पड़ गया। अब छठे अंक में तो बचा ही क्या है, जब पता ही पड़ गया तो पश्चाताप बचा है, तो पश्चातापांक है, ये पश्चातापांक हो गया है। यहां पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि पहले में प्रवेश किया है, दूसरे में निवेश किया है, तीसरे में मिल लिए हैं, तो चौथे में विदाई ले ली, पांचवें में प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, तो छठे में पश्चाताप हो गया, तो बच गया सातवां, वहां पुनर्मिलनम हो गया। तो यहां लिख दीजिएगा आप लोग पुनर्मिलनांक है, यहां पुनर्मिलनांक है। ये तुम्हारे अभिज्ञान शाकुंतलम के जो सातों अंकों के नाम थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहां 191 और 24, क्या है ये 191 और 24, ये समझिएगा। 191 तो है श्लोकाः अभिज्ञान शाकुंतलम में, और 24 छंदेषु, 24 छंदों में, 191 श्लोकों को 24 छंदों में विरचित किया गया है, इसलिए हम 191 श्लोकों को सेकंड ग्रेड में जोड़े गए पाठ्यक्रम के अनुरूप, चाहे उसमें छंद हो, चाहे अलंकार हो, चाहे उसमें रीति हो, चाहे उसमें गुण हो, चाहे उसमें नांदी पाठ हो, अर्थात मंगलाचरण हो, आदि के आधार पर हम प्रत्येक को एक एक श्लोक को पढ़ाएंगे और इनके अंदर से बनने वाले जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवालों को हम यहाँ पर साझा करेंगे। अब मैं आपको एक प्रश्न देकर जा रहा हूं कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के वर्णिता स्त्री पात्राणाम संख्या, अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित स्त्री पात्रों की संख्या कितनी है, ये आप ढूंढिए और प्रश्न लिखिए। हालांकि इस प्रश्न को मैं तुम्हें जब सीरीज चलेगी तब दूंगा, और इस वीडियो के बाद मैं तुम्हें अगला जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में ध्यान रखना, उस वीडियो में मैं तुमको बनाऊंगा जो बताऊंगा, यहां मैं मंगलाचरण की बात करूंगा, मंगलाचरणम, यहां मैं मंगलाचरणम की बात करूंगा। चलो मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूं कि जो मंगलाचरण होता है वो 3 प्रकार का होता है, और 3 प्रकार के मंगलाचरण में एक होता है आशीर्वादात्मकम, आशीर्वादात्मकम, दूसरा होता है नमस्कारात्मकम, नमस्कारात्मकम, और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मकम, ये वस्तु निर्देशात्मकम होता है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण जहां आशीर्वाद की स्थिति बनती है, नमस्कारात्मक में प्रणाम आशीष या नमस्कार की स्थिति बनती है, और वस्तु निर्देशात्मकम में कहीं किसी वस्तु की ओर इशारा किया जाता है। जैसे कि
हम पढ़ेंगे अस्ति उत्तरस्यात्मा दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगादि राज्य है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद में और भी कई हैं, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगत है पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, ये भी पढ़ेंगे। यहाँ पर कौन सा मंगलाचरण है, या हम अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है वह भी पढ़ेंगे। अर्थात चाहे किरातार्जुनीयम हो, चाहे माघ का कोई और या भास की कोई रचना, प्रत्येक रचना जिसमें मंगलाचरण मिलता ही है, अर्थात बिना मंगलाचरण के कोई रचना नहीं होती। इसलिए याद रहे कि हम हमारे सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमें प्रत्येक जो रचना है उसका मंगलाचरण पढ़ना ही है। अर्थात अभी हमने आज की क्लास में एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम में पुरुष पात्रों की संख्या जानी, स्त्री पात्रों की संख्या जानी और वर्णित अन्य जो पात्र थे उनकी संख्या जानी। इसके बाद हमने यहाँ पर जो अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंक हैं, उन 7 अंकों के कौन कौन से नाम हैं, पहले अंक का नाम क्या है, अंतिम का क्या है, पहला और अंतिम क्या है, दूसरा और तीसरे का कौन सा है, दूसरा और छठे का कौन सा है, पांचवा और चौथा कौन सा है, चौथा और पांचवा कौन सा है, वेदानम कौन से अंक का नाम है, प्रत्यक्षाभिज्ञानम कौन से अंक का नाम है, या फिर पुनर्मिलनांकम कौन से अंक का नाम है, इन सभी बातों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मुझे एक सवाल और याद आ रहा है, अगर मैं कहीं पाठ्यक्रम के आधार पर बात करूं तो यहाँ जैसे अभी मैंने इसमें पुनर्मिलनांकम बताया है, पुनर्मिलनांकम देखिएगा यहाँ पर पुनर्मिलनांकम है ना, ये मानवीय भूल थी, आप लोग लगा लिया करो इस प्रकार से, पुनर्मिलनांकम या पुनर्मिलनांक है, यहाँ पुनर्मिलन हो रहा है। क्या आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आप अपने लिटरेचर के अंदर ऐसी कौन सी 2 रचनाओं के नाम जानते हैं जब पुनर्मिलनांक होता है या पुनर्मिलन होता है? देखो, एक तो मैं बता रहा हूं अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है, लेकिन याद रखो जीवनस्य पृष्ठद्वयम, जीवनस्य पृष्ठद्वयम की कहानी अगर आपको याद आ रही हो तो राकेश शर्मा और कल्पना के मध्य की जो कथा चलती है उन दोनों में भी पहले प्रेम होता है। यहाँ पर भी राजा दुष्यंत और शकुंतला में प्रेम होता है, जबकि वहां पर भी किसमें, राकेश शर्मा में और कल्पना में प्रेम होता है, क्योंकि वो एक ट्यूटर के रूप में कल्पना को पढ़ाने जाता है। यहाँ पर प्रेम और वहां पर भी प्रेम। फिर दोनों में विच्छेद होता है, यहाँ राजा दुष्यंत का शकुंतला से विच्छेद होता है और वहां पर भी आपस में क्या हो जाता है, उनमें विच्छेद हो जाता है, क्योंकि राकेश शर्मा अपने ट्यूटर के पद को छोड़ करके अपने घर लौट आते हैं, एक आईएएस की सेवा करते हैं, आईएएस के रूप में सेवा करते हैं। इसलिए जो कल्पना थी एक ट्यूटर के रूप में राकेश शर्मा जो पढ़ाने जाता था वो वहां से विच्छेद हो जाता है। यहाँ प्रेम हुआ, वहां प्रेम हुआ, यहाँ विच्छेद हुआ, वहां विच्छेद हुआ, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर भी राजा दुष्यंत के लिए शकुंतला पुनः मिल जाती है और वहां पर भी जो राकेश शर्मा होते हैं, राकेश शर्मा को कल्पना पुनः मिल जाती है, क्योंकि राकेश शर्मा की शादी कल्पना से ही हो जाती है। और जब राकेश शर्मा का पुनर्मिलन कल्पना से होता है तो यही कहानी तुमको समझनी है कि तुम्हारे पाठ्यक्रम के अनुरूप एक तो जीवनस्य पृष्ठद्वयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये दोनों ऐसी रचनाएं हैं कि दोनों में पहले प्रेम होता है, फिर विच्छेद होता है, फिर पुनर्मिलन होता है। किंतु याद रहे, जब पूछा जाए कि ऐसी कौन सी रचना है जिसमें पहले प्रेम होता है, या ऐसा कौन सा महाकाव्य है जिसमें पहले प्रेम होता है, फिर विच्छेद होता है और फिर पुनर्मिलन होता है, तो उत्तर आएगा जीवनस्य पृष्ठद्वयम। किंतु याद रहे कि जब नाटक का नाम पूछा जाए कि ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें पहले प्रेम होता है, फिर विच्छेद होता है और फिर पुनर्मिलन होता है, तब उत्तर आएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। इसलिए अब हमने यहाँ जो ये अभिज्ञान शाकुंतलम देखा, इस अभिज्ञान शाकुंतलम की अगली क्लास में हम इसका मंगलाचरण देखेंगे और आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। शुभ दिन।